गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था अप्रोच द साउंड ऑफ म्यूज़िक, तो आप लोग पैरा 3 तक पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एल्विन जो कि बहरी थी और वो कुछ सुन नहीं पाती थी, उसने अपने शरीर को किस प्रकार से बनाया था। बनाने का मतलब ये है कि वह आवाज़ों को किस प्रकार से वह सुन पाती थी। उसने पैरा नंबर 3 में ही बताया था, पिछली वीडियो में ये बताया गया था। हम लोग आज उसी के आगे नंबर 4 पैरा में आगे चलेंगे, पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कर रहा है, शी नेवर लुकेड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। पॉइंट माने होता है बिंदु, ऑनवर्ड्स माने आगे। तो कह रहे हैं शी नेवर लुकेड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह अपने शरीर को जो है कि इस तरह से बना लिया था कि वह कंपनों को अपने जो है कि पैरों से या हाथों से या कठिन जो है कि अनुभव के द्वारा उसको सीख लिया था, प्राप्त कर लिया था। तो उसके आगे कर रहे हैं कि सी नेवर लुकेड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो वह उस समय के या उस बिंदु के आगे फिर वापस उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। नेवर लुकेड बैक यानी पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा, यानी कि वह उस बिंदु से आगे फिर मुड़कर कभी नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16। तो आगे कर रही है, वहाँ पर यूथ ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है एक ऐसा एक जो है कि ऑर्केस्ट्रा था जिसमें कि संगीत वाद्य यंत्रों का गायन बजाना होता था। तो उसमें क्या कर रहा था, सी टूर माने यात्रा करना, टूर है। तो सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, यानी उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 वर्ष की हुई शी हैड डिसाइडेड टू मेक अ म्यूजिक हर लाइफ। तब उसने क्या किया, तब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया। डिसाइड बनाने का होता है निर्णय करना। तो शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तो वह संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया। शी ऑडिशनड फॉर ए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। फिर ऑडिशन माने श्रोता, सुनना होता है, ऑडिशन दिया। तो सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, फिर कहा कि वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों में से एक थी। करें कि एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंकों में से प्राप्त करने वाली एक थी। अगर एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अर्थात 3 years कोर्स मतलब 3 वर्षीय कोर्स में होता है पाठ्यक्रम, यानी कि एट द एंड माने होता है अंत, यानी कि अपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में या अंत तक का कि शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, यानी कि अपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत तक वह सर्वोच्च पुरस्कारों पर, टॉप अवार्ड माने सर्वोच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा चुकी थी। फिर आगे कहते हैं नंबर 5 भी हम देखेंगे। एंड फॉर ऑल दिस एल्विन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अचीवमेंट माने होता है उपलब्धि, हीरोइक माने होता है नारिकत्व। एंड फॉर ऑल दिस,
और इन सबके लिए एल्विन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। तो एल्विन ने नायकत्व उपलब्धि का संकेत स्वीकार नहीं किया। वुड नॉट एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकारना, यानी कि इन सभी के लिए एल्विन ने नायकत्व उपलब्धि का कोई भी संकेत स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो आगे ये एक तरह से कहावत बताया गया है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करें, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करें, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको ज्ञात हो, नो माने जानना, ज्ञात होना, या आपको यह ज्ञात हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँचेंगे, यानी आप वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। यदि आप कठिन परिश्रम करते हो और आपको यह ज्ञात हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप वहाँ अवश्य पहुँचोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule। तो यहाँ पर देखेंगे करा एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और कब द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब कह रहे हैं कि वह करीब सम थाउजेंड, कुछ हजार, यानी कि करीब 1000 इंस्ट्रूमेंट माने वाद्य यंत्र, यानी कि वह लगभग 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता, मास्टरी माने दक्षता प्राप्त कर, और कैसे करें कि यहाँ पे द हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और भाग दौड़, यहाँ कहते हैं हैक्टिक माने भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, शेड्यूल मीन्स होता है कार्यक्रम, हैक्टिक माने भाग दौड़, और करे और कि भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों वाले, फिर वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर, यानी कि दुनिया के सर्वाधिक मल्टी परकशनिस्ट, वांछित तालवादक, वांछित यानी भिन्न भिन्न प्रकार के तालवादकों की ठीक चोटी पर वह पहुंच चुकी थी। नहीं, वह आगे बता रही है, जैसा कि उसने बताया ऊपर यहाँ पे एक लोकोक्ति के बारे में, कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हो और आपको यह ज्ञात हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप वहाँ अवश्य पहुँचोगे। और सी गॉट राइट टू द टॉप, वह यानी ठीक शीर्ष पर पहुँची, कैसे, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टीपर्कशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड, यानी लगभग 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय भागदौड़ भरे कार्यक्रमों वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित परकशनिस्ट माने तालवादकों की ठीक चोटी तक वह पहुंच पाई। अब इसके आगे हम लोग पैरा नंबर 6 को नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। धन्यवाद।